हाय गाइस। सो ये वीडियो जो लोग नए स्टॉक मार्केट के लिए जिनको नहीं पता स्टॉक्स क्या है और कैसे इन्वेस्टिंग करें, क्या मतलब पूरा कंफ्यूज्ड है, उनके लिए ये वीडियो है। तो मैं क्या क्या कवर करूँगा वो एक बार बता देता हूँ ये वीडियो में। मैं कवर करूँगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या है, बाइंग एंड सेलिंग क्या होता है स्टॉक्स का, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग उसमें डिफरेंस क्या होता है, फिर मार्केट टाइप्स कौन से होते हैं, फिर मैं कवर करूँगा कि ट्रेडर्स कैसे होते हैं, कि स्विंग ट्रेडर्स, इंट्राडे, और मैं कवर करूँगा ट्रेडिंग प्लान जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोई भी ट्रेडर के लिए, कि वो कौन से स्टॉक में कब इन्वेस्ट करे, क्यों इन्वेस्ट करे। सो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक मार्केट है, जैसे वेजिटेबल मार्केट होता है जहाँ आप वेजिटेबल्स की ओनरशिप लेते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट ऐसा है जिसमें आप स्टॉक्स की ओनरशिप लेते हो। तो फॉर एग्जांपल HUL का स्टॉक है, उसका प्राइस 2600 है, तो आप 2600 पे करके HUL में एक पार्ट लेते हो, जो आप फ्यूचर में उसके प्रॉफिट्स होंगे, प्राइस स्टॉक मार्केट का वो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, वो डिविडेंड्स देगा, वो सब में आप एक पार्ट लेते हो। तो ये बेसिक है स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक्स क्या है। सो अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? FD है तो सही 7% पे, मैं इन्वेस्ट करके मेरे कैपिटल का रिस्क क्यों दूँ? तो आपको पता होगा इन्फ्लेशन क्या है, वो हम पर ईयर हमारा परचेसिंग पावर कम कर देता है। तो अगर हम FD करते हैं 7% पे और इन्फ्लेशन 7%, 8%, 6% कुछ भी है, तो ओवर ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका कैपिटल अप्रिसिएट नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा और आप इनफैक्ट परचेसिंग पावर लूज़ करोगे। तो FD थोड़े परसेंट में ही करना होता है, 100% FD नहीं करना होता। तो उसके जगह आप अगर स्टॉक्स में लेते हो तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है, आपको डिविडेंड्स, प्लेट, बोनस वो सब मिलता है। और प्लस आप जो बिज़नेस ओन करोगे स्टॉक्स के फॉर्म में, और अगर वो बिज़नेस अच्छा चलता है तो वो पूरा आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देगा एज़ कम्पेयर टू FDs। सो आप स्टॉक्स में कैसे कर सकते हो? आप SIP कर सकते हो, निफ्टी 20 ETF कर सकते हो, या नॉर्मल स्टॉक्स बाय कर सकते हो। अब डिस्कस करते हैं बाइंग और शॉर्ट सेलिंग क्या है। फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस को 2000 में लिया है, उसकी 10 क्वांटिटीज़ ली है, और आप 2100 में स्क्वायर ऑफ करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। अब अगर आप पर उसको 1900 पे सेल करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ का लॉस होता है। ये तो बेसिक है बाइंग और बाइंग का। अब देखते हैं शॉर्ट सेलिंग का। तो शॉर्ट सेलिंग में क्या है कि अगर हमने 2000 पे वो स्टॉक को बेचा और हम अगर उससे सस्ते में लेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आप उससे महंगे में लेंगे तो आपको लॉस होगा। तो हमने शॉर्ट किया है 2000 में रिलायंस को, तो अगर 1800 आ जाता है तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10, 2000 आपका बेसिक प्रॉफिट है। पर आप शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में ही कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए उसको शॉर्ट करना हो तो आपको फ्यूचर्स सेल करने पड़ते हैं, ये सेबी का रूल है। दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल में आप देखते हैं कि कौन सी कंपनी है, क्या उसका बिजनेस है, मार्केट शेयर क्या है, क्या प्रॉफिट है, PE रेशियोज जो है, अर्निंग पर शेयर कितना है, और ये कंपनी कैसा कर रही है, ईयर ऑन ईयर उसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो। और टेक्निकल एनालिसिस हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, वो एक और इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं उसमें। फंडामेंटल्स आप एनालिसिस तब करते हैं जब आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होता है, कि आपको एक कैपिटल को सेफ रखना है और हर साल बढ़ाना है। और टेक्निकल हम तब यूज़ करते हैं जब आपको ट्रेडिंग भी करना होता है, इन्वेस्टमेंट करना होता है। पर ट्रेडिंग में आप जब करते हो तब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, 15 मिनट्स या 1 आवर, और इन्वेस्टमेंट के टाइम आप डेली या वीकली करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस मिले। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट कौन से है, कि मार्केट कौन से फेज में चल रहा है। तो उसमें बेसिक 3 टाइप के मार्केट ट्रेंड होते हैं, एक तो ट्रेंडिंग, साइडवेज और एक डाउनवर्ड्स। तो ट्रेंडिंग के टाइम ट्रेंडिंग क्या होता है? जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, इंडेक्स ऊपर जा रही होती है, तब आप कैसे पैसे कमा सकते हो? आप नीचे बाय करो और ऊपर सेल करो, तो वो बेसिकली आप ट्रेंडिंग मार्केट में पैसे कमाओगे। साइडवेज में आप स्ट्रेंगल, स्ट्रैडल और वो सारी ऑप्शन स्ट्रेटजीज यूज़ करके साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट कर सकते हो। और डाउनवर्ड में आप ऊपर सेल करके नीचे सस्ते में बाय करो, तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आप पैसे कमा सकते हो। अब टाइप ऑफ ट्रेडर्स कैसे कैसे होते हैं। एक तो इंट्राडे ट्रेडर होता है,
फिर एक स्विंग ट्रेडर होता है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो होते हैं। तो इंट्राडे वो होते हैं जो 9:15 को आके 3:30 को जो हो प्रॉफिट लॉस वो निकल जाते हैं, ये सिंगल डे के लिए रहते हैं। स्विंग ट्रेडर्स वो होते हैं जो वीकली व्यू लेते हैं या मंथली व्यू लेते हैं और फिर ट्रेडिंग करते हैं। और लॉन्ग टर्म 5 to 10 और ज़्यादा साल तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब शेयर लेके भूल गए कि शेयर है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पेशेंस बहुत चाहिए, हर रोज़ देखोगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, और आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जो इंट्राडे लोग होते हैं वो कैपिटल बढ़ाने के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्पेक्यूलेशन करते हैं, और फिर जैसे जैसे उनका कैपिटल बढ़ता रहता है तो वो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वो है कि आप टिप्स के बेस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस है। आप बिल्कुल भी मत करो, खुद का दिमाग यूज़ करो कि क्यों मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ और इसका फ़ायदा क्या होगा आगे जाके। क्योंकि इसमें आप अगर टिप्स से काम करो तो आपका कैपिटल चले जाएगा, आप फिर स्टॉक मार्केट को बोलोगे कि स्टॉक मार्केट अपने काम का नहीं है। तो ट्रेडिंग प्लान में SRP SQT फॉलो करने का। एस का मतलब है स्टॉक, कि आप कौन से स्क्रिप्ट में क्यों कर रहे हो। फिर सेकंड रीज़न है रीज़न, कि हम क्यों कर रहे हैं, कि न्यूज़ आया है, इवेंट है या रिज़ल्ट है, क्या है, हम क्यों उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। फिर पी है कि कौन से हम प्लान क्या है हमारा, कि हम इंट्राडे रखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा प्राइस है अभी तो हम लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं। फिर एस सबसे इम्पोर्टेंट है स्टॉप लॉस, कि मैक्स लॉस जो होना चाहिए तुम्हारे कैपिटल का वो 1.5 से 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आप 500 रुपये से 2000 रुपये पर ट्रेड ही लॉस कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप लॉस करोगे तो आपको रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो स्टॉप लॉस हैंडल कैसे करो, उसके बेस पे आता है क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में करते हो। अगर मेरे पास 4 लाख है तो मैं 4 के 4 लाख एक ट्रेड में डाल दूँ तो वो बहुत रिस्की होगा कि उतनी क्वांटिटी का ले ले। तो इसलिए क्वांटिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम, के कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, कि हम इंट्राडे के लिए कर रहे हैं आज ही निकल जाएंगे, स्विंग ट्रेडिंग 2-3 महीने के बाद हम निकल जाएंगे, या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 0.5 से 2% तक मैक्सिमम रिस्क लेना चाहिए, उससे ज़्यादा पर ट्रेड आप रिस्क मत लो। इससे ज़्यादा आप रिस्क लोगे तो आपको फिर ब्रोकरेज भी, रिकवर करने के टाइम ब्रोकरेज भी देना होता है, और फिर आपको सही भी होना था वो ट्रेड में, इसीलिए उसमें वो रिकवरी में आप ज़्यादा परसेंटेज लूज़ करते हो। सो गाइस, ये था बेसिक वीडियो तो ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आगे मैं आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का वीडियो लाऊंगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय।